सितंबर में मिलेगी करोड़ों लाडली बहनों को सौगात, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपए। जानिए कब जारी होगी अगली किस्त। आपको बता दें मुख्यमंत्री लाडली बहना की करोड़ों लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। सितंबर का महीना लग गया है, वो जल्द ही योजना की अगली किस्त आने वाली है। आमतौर पर हर महीने 10 तारीख को किस्त जारी होती है, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी और तीज के त्योहार को देखते हुए समय से पहले भी किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले 15वीं किस्त 10 अगस्त शनिवार को सीएम मोहन यादव द्वारा जारी की गई थी। इसके तहत 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों खातों में 1897 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इसमें लाडली बहना योजना की 13 1250 रुपए और अतिरिक्त 250 रुपए की राशि भी रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप भेजी गई थी। अब 16वीं किस्त जारी होनी है। इसके तहत 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी बहनों को 1250 रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बड़ी योजना है। इसके तहत हर महीने की 10 तारीख को 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी बहनों को 1250 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में अब 16वीं किस्त 10 सितंबर को जारी की जाएगी। आज से सितंबर हो गया है, अगले 4 दिनों में कभी भी लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त जारी हो सकती है। एसएससीजीडी का नोटिफिकेशन जारी, 5 सितंबर से आवेदन शुरू। 39,481 पदों पर होगी भर्ती। आपको बता दें कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससीजीडी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर गुरुवार से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 से करेक्शन विंडो 5 नवंबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2024 तक खुला रहेगा। परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी या फरवरी 2025 में एग्जाम आयोजित हो सकते हैं। एसएससीजीडी भर्ती परीक्षा के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएससी, एसएसएफ और एनसीबी में कांस्टेबल पदों पर होगी। वही असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों की कुल संख्या 39,481 है, जिनमें से पुरुषों के लिए 35,612 और महिलाओं के लिए 3,869 पद खाली हैं। 10 सितंबर तक तेज बारिश नहीं, डिंडोरी बालाघाट में आज 4 इंच तक पानी गिरने का अलर्ट। आपको मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 सितंबर तक तेज बारिश का दौर थमा रहेगा। इसकी वजह किसी सिस्टम एक्टिव नहीं होना है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक बीएस यादव ने बताया कि अभी प्रदेश में एक मानसून टॉप लाइन गुजर रही है। इस कारण 10 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। लोकल सिस्टम की वजह से पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में तेज तो हल्की बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में ये दौर थमेगा। यादव ने कहा शुक्रवार को सिर्फ डिंडोरी और बालाघाट में तेज बारिश हो सकती है, बाकी जिलों में धूप छांव और हल्की बारिश ही रहेगी। सुकन्या समृद्धि योजना में 1 अक्टूबर से होगा बड़ा बदलाव, नहीं किया ये काम होगा नुकसान। आपको बता दें बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना बदला हुआ है, जिससे जानना हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है। बच्चे की शिक्षा से लेकर विवाह तक के लिए पैसों का इंतजाम इस सरकारी स्कीम से हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना खातों को बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक ऑपरेट कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं स्कीम के नियमों में क्या बदलाव हुआ है। 1 अक्टूबर से होगा नया बदलाव। नए नियमों के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाते को सिर्फ माता पिता या कानूनी अभिभावक की ऑपरेट कर सकेंगे। अगर अकाउंट ऐसे व्यक्ति के लिए खुलवाए जो कानूनी अभिभावक नहीं है तो जल्द ही खाते को ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। अगर आप अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करवाते तो अकाउंट क्लोज हो सकता है। बता दें योजना के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से लागू होगा। ऐसे 21 साल में बेटी बनेगी लखपति। सुकन्या समृद्धि योजना के पॉपुलर होने का कारण निवेश पर मिलने वाला ब्याज है। इस स्कीम पर 8.2% फीसदी का ब्याज मिल रहा है। बता दें सुकन्या समृद्धि योजना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो 21 साल के होने पर आपकी राजकुमारी को लखपति बना सकता है। यदि आप 5 साल की उम्र में बेटी के नाम पर खाता खुलवाते हैं, इसमें वार्षिक 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो आपकी बेटी 21 साल की होगी तो उसके खातों में 69 लाख रुपए ज्यादा की रकम इकट्ठा हो जाएगी। योजना के तहत मिल रहे ब्याज के हिसाब से सालाना 1.5 लाख रुपए 15 वर्ष तक जमा करने पर निवेश की रकम 2,25,000 रुपए होगी। इस पर 8.2% की दर से ब्याज 46,77,578 रुपए होगा। 21 साल के होने पर बेटी को 69,70,578 रुपए मिलेंगे। अकाउंट बालिका के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। बेटी की आयु 10 साल से कम होनी चाहिए। एक बच्चे के लिए एक से अधिक अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। एक परिवार को 2 सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की अनुमति है। सोना के रेट आज धड़ाम से गिरे। 5 सितंबर को 2700 रुपए की भारी गिरावट। आपको बता दें सोने के रेट में लगातार गिरावट जारी है। 5 सितंबर को सोने के रेट में भारी कमी देखी गई है। आप सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये खरीद लेना चाहिए। आपको बता दें 5 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 100 ग्राम की कीमत में 2750 रुपए कमी आई है। 5 सितंबर 2024 को 24 कैरेट के सोने की कीमत 21,570 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 4 सितंबर 2024 की तुलना में सोने के भाव में आज 275 रुपए कमी आई है। चांदी के भाव में मामूली तेजी देखी गई है। चांदी का भाव 81,337 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव में 4 सितंबर से 748 रुपए की ज्यादा तेजी आई है। महिलाओं को मिलेगी 18,000 रुपए की मदद। आवेदन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ महिलाओं को अगस्त महीने से मिलेगा। इस खबर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कैसे आवेदन करना है और कौन कौन ये महिलाएं पात्र है। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना की तरह ही
लड़की बहना योजना चलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के क्या है फायदे? लड़की बहना योजना में महाराष्ट्र सरकार 1500 रुपए महीने देने के साथ हर साल 3 सिलेंडर भी फ्री में देगी। इस बात की जानकारी नहीं है कि फ्री सिलेंडर महाराष्ट्र सरकार उज्ज्वला योजना में शामिल महिलाओं को देगी या फिर लड़की बहना योजना की पात्र महिलाओं को देगी। मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का लाभ 21 से 60 साल की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है। इस योजना में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, परित्यक्ता महिलाएं शामिल होगी। अक्टूबर में इस तारीख को आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार की तरफ से किसानों खातों में 18वीं किस्त की राशि अक्टूबर माह में जारी की जा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से अक्टूबर के महीने में 18वीं किस्त जारी की जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होगा। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कब आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना में सालाना किसानों को 6000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को ये रुपए 2-2000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसका मकसद सीमांत और छोटे जोत वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपए दिए जाते हैं। काम की खबर, मुफ्त में हो रहा है आधार कार्ड से जुड़ा ये काम। 14 सितंबर तक मौका, फिर देने पड़ेंगे पैसे। आपको आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना हो या किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लेना हो तो आधार की जरूरत पड़ती है। इससे बहुत जरूरी है कि इसमें दी गई जानकारी सही हो। फिलहाल आधार कार्ड को अपडेट करने की सुविधा मुफ्त में मिल रहा है। हालांकि फ्री में आधार को अपडेट करने की डेडलाइन इस महीने खत्म हो जाएगी। यदि आपने अपना आधार अपडेट नहीं कराया तो तुरंत इस काम को करवा लें, क्योंकि 13 तारीख के बाद इस काम के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। UIDAI ने 10 वर्ष से ज्यादा समय वाले आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करवाने की सुविधा दी है। इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। इससे पहले 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून किया गया था, फिर अंतिम तारीख को बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया।